ले पकड़ पैसे, और मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ। और जब तेरे साहब घर पर आए ना, तो तू उनसे कह दियो कि मालकिन मार्केट गई है, थोड़ा लेट आएगी। समझ गया ना तू? मालकिन? क्या इशारे कर रहा है? जो मैं समझा रही हूँ वो तुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर तूने अपने साहब को ये बता दिया ना गलती से भी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई हूँ, तो तेरी खैर नहीं है। अपने साहब को तुझे यही कहना है कि मैं मार्केट गई हूँ। आ गई ना बात समझ में? अगर तूने कुछ भी गड़बड़ की ना, तो तुझे गायब करवा दूंगी यहाँ से। समझा? अपना मुंह बंद करके चुपचाप यहाँ पर काम कर। ठीक है मालकिन। शिबू, जी साहब। ये तेरी जो मालकिन है कहाँ पर गई है ये? अरे वो साहब कुछ नहीं, वो मालकिन ना मार्केट गई है। ऐसा है, ज्यादा झूठ बोलने की ना जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है ना, और तूने मुझे ये बात अभी तक बताई भी नहीं। मेरे पीठ पीछे मेरे घर में ये सब चीजें हो रही हैं और मुझे कानों कान खबर भी नहीं है। आखिर क्यों नहीं बताई तूने मुझे ये बातें? बताएगा मुझे? साहब देखो, मैं आपको सच सच बताता हूँ, आप भले मुझे नौकरी से निकाल देना। दरअसल साहब मालकिन ना आपको धोखा दे रही हैं, और वो ना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हैं रोज़। और आप जब ऑफिस चले जाते हो ना, तो वो रोज़ मार्केट का बहाना लगाती हैं और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती हैं। पिछले 6 महीने से मालकिन डेली ऐसा करती हैं साहब। देखो साहब, आप भले मुझे नौकरी से निकाल दो, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। आज मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। जब आपने अपनी आंखों से सब कुछ देख ही लिया है, तो आपसे छुपाना क्या? मालकिन आपको धोखा दे रही है साहब। ठीक है, आज तूने जो हरकतें की है ना, वो है ना माफी के लायक नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने तुझे भरोसा करके गांव से शहर लेके आया, मैंने तुझे नौकरी दी, और उसके बावजूद भी तूने मुझे धोखा दिया। तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं साहब को बता देता हूँ उनकी बीवी क्या कर रही है। पर नहीं, तुझे पैसों का लालच आ गया था ना। अब ऐसा है, चुपचाप अपने गाँव निकल, और आज के बाद ना इस शहर में दिख मत जाइयो। जा यहाँ से। ठीक है साहब, चाह रहे हैं हम। साहब माफ कर देना हमें। रहा, ये पैसे देके जा। कहाँ गई थी तुम? वो मैं मार्केट गई थी। शिबू ने बताया नहीं क्या? हाँ बताया उसने, पर करने क्या गई थी? मैं शॉपिंग करने गई थी। हाँ मुझे पता है तुम मार्केट गई थी, शॉपिंग करने गई थी, पर तुमने लिया क्या ये बताओगे तुम मुझे? मार्केट गई थी तो सीधी सी बात है, कपड़े लेने गई थी मैं वहां पर। तुम क्या बोल रही हो? समझ आ रहा है तुम्हें? मार्केट गई थी, कपड़े लिए थे, शॉपिंग की थी, पर वो कपड़े हैं कहाँ? तुम्हारे हाथ में तो कोई बैग नहीं दिख रहा मुझे। वो अरे वो क्या बोलोगी कुछ? अरे तुम भी ना क्या बातें लेकर बैठ गए हो। छोड़ो ये सब बातें। और तुम ऑफिस से जल्दी आने वाले थे, तुमने मुझे बताया नहीं, एक बार बता देते। खैर कोई बात नहीं, मैं शिबू को बोल देती हूँ कि कुछ खाने के लिए बना देगा, और फिर हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे। शिबू को मैंने काम से निकाल दिया है। क्या? लेकिन क्यों? मैंने कहा ना अपनी बकवास बंद कर, और जो तेरा चल रहा है ना बाहर, सब कुछ मुझे पता चल गया है। और हाँ, तू गई थी शॉपिंग करने, कपड़े लेने गई थी, पर कपड़े हैं कहाँ? बताएगी तू मुझे? देखो राहुल, जैसा तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम किसकी बातों में आ रहे हो? शिबू की। अरे वो नौकर है हमारा। अरे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम घर पर नहीं रहते ना, मैं घर पे रहती हूँ। तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले ना शिबू ना चोरी करते हुए पकड़ा गया था, और मैंने उससे बोला कि मैं तेरी इस हरकत के बारे में तेरे साहब को बता दूंगी। तो कहने लगा कि आप क्या बताएंगी, मैं साहब को बता दूंगा, झूठ झूठ इल्जाम लगा दूंगा आपके ऊपर कि आपका कहीं अफेयर चल रहा है, और आप उसकी बात पर विश्वास कर लोगे। तो इसीलिए उसने आपसे झूठ बोला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है राहुल। मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। बकवास ना बंद कर। जो इस घर में चल रहा है ना, सब कुछ पता चल गया है मुझे। और क्या बोल रही है? मैं शिबू की बातों में आ रहा हूँ? अरे शिबू ने ना मुझे सब कुछ बता दिया कि तेरा बाहर अफेयर चल रहा है 6 महीने से, और तू उसका मुंह बंद करने के लिए उसको पैसे देती है ताकि वो मुझे ना बता पाए। वो तो आज किस्मत अच्छी थी जो मैं यहाँ पे आ गया था और मैंने सब कुछ सुन लिया था, इसलिए मैं तेरा वेट कर रहा था कि कब तू आएगी ना, तेरे मुंह से खुद ही पूछूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। और तू
तू छुपाने में लगी हुई है। तुझे क्या लगता है कि ये सब चीजें तू करती रहेगी, एक ना एक दिन मुझे पता नहीं चलेगा? अरे पाप का घड़ा ना एक दिन जरूर भरता है, और तुझ जैसी बेशरम औरत की वजह से ना घर टूटता है। सुन, आज के बाद ना इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप से ना निकल यहाँ से। प्लीज़ राहुल, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक मौका दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। गलती हो गई? अरे ये सब ना तुझे ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था, और तुझे क्या लगा कि तू सब कुछ करती रहेगी और मुझे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, आज एक चीज़ तो साबित हो गई कि तूने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, सिर्फ नाटक किया प्यार करने का। अब मुझे ना तुझ जैसी औरत के साथ रहना भी नहीं है। अब चुपचाप से यहाँ से चली जा, इससे पहले कि मैं अपने गुस्से में अपना आपा खो दूँ। चली जा।